अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड यूआई विजिट्स के ऊपर कि ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं, क्या होते हैं ये, और इसके कोड को देखेंगे। आज सैंपल ज़्यादा होंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। ये आपके पास एंड्रॉयड लिंक है जिसके ऊपर आज का लेक्चर जैसे आपका रिकॉर्ड किया गया। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को आपने इंस्टॉल कर लेना और इससे आपने हेल्प लेनी है। जो कोड आपको व्यू करवाया गया आज की इस वीडियो में, वो इस एप्लीकेशन से हेल्प लेकर करवाया गया। वहाँ आप बिगिनर्स में जाएंगे, उसके अंदर आपको यूआई विजिट्स का पहला ही टैब आपको व्यूएबल होगा। आज हम UI विजिट्स के अंदर वर्किंग करेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने कॉन्शियसली इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास थ्रू आउट प्रैक्टिस की है, जिसके अंदर हम ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को देखेंगे, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप को देखेंगे, चेक बॉक्स, स्विच, टॉगल बटन, रेटिंग बार, सीक बार, प्रोग्रेस बार, स्पिनर, टाइम पिकर, डेट पिकर। इसी तरीके से हम सिंपल एंड कस्टम टोस्ट और अलर्ट डायलॉग, इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और इनको चला के भी चेक करेंगे। और आप सब ने इसको एक दफ़ा प्रॉपरली देखना है और इसके बाद आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले ऑटो कंप्लीट की तरफ जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ये एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एग्जांपल जो सी ना वो दी हुई हैं, तो इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली आपने फर्दर वर्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे पी प्रेस करूँगा तो ये ऑटो सजेशंस आ रही है पाकिस्तान और फ़लस्तीन। इसी तरीके से मैंने आई देखा तो उसने इंडिया और ईरान। ये ऑटो कंप्लीट के जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास कैसे हम दे सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। सबसे पहले तो हमें XML के अंदर आपको काम करना है। XML के अंदर आपने जो वर्किंग करनी है वो देख लें कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल आपने ये लगाया, इसको एक ख़ास आईडी दे दें और टेक्स्ट व्यू आपने दिया जो कि नीचे आपने उसको मेंशन किया हुआ था। सिंपल ये काम तो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगी फाइल जावा की। जावा की फाइल के अंदर आपने काम क्या करना है, इसमें यहाँ पे आके आपने स्ट्रिंग अरे की स्ट्रिंग टाइप की अरे ली। ठीक है, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें पास कर दी जो कि आपने ऑटो कंप्लीट के अंदर व्यू करवानी थी। उसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर वही जैसे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते होते हैं वो करेंगे। इसके बाद जो बेसिक फंक्शनैलिटी आएगी वो आएगी हमारे पास अरे अडाप्टर की। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट की है ताकि वहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा था सेकंड लाइन के ऊपर वो जस्ट डिस्प्ले हो जाए। ये जस्ट डिस्प्ले करने के लिए हमने दिखा। इसके बाद अरे अडाप्टर की बात आती है। अरे अडाप्टर स्ट्रिंग टाइप का लेंगे और उसके अंदर हम 3 तरह के इसके पैरामीटर पास करते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिसीव कर रहा होगा। ये हमारे पास पहले इसके अंदर तो इसका अपना एलिमेंट आ जाएगा, जैसे हम दिस लिख देते हैं। और उसके बाद एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1, यानी वो जो चीज़ हम इसके अंदर यूज़ कर रहे थे हम उसी का पाथ यहाँ पे सेट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आएगा इनपुट्स क्या थी हमारे पास। हमने इनपुट्स के अंदर यहाँ पे सेव करवाया था ये स्ट्रिंग सारी, तो हम यहाँ पे थर्ड इसका जो पैरामीटर पास करेंगे वो इनपुट्स करेंगे और देन यही जो चीज़ है हम इसके अंदर पास कर देंगे जो कि ऑटो कंप्लीट व्यू का हमने वर्किंग की थी कि AC टेक्स्ट व्यू किया था। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट अडाप्टर, इसके अंदर हमने इस अडाप्टर को सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जी अरे अडाप्टर है क्या, ये वर्किंग कैसे करता है। इसके लिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल in Android an adapter is a bridge between UI component and data source that helps us to fill data in UI component. It holds the data and set the data to adapter view, and then view can takes the data from the adapter view
and shows the data on different views like list view, grid view, spinner, etc. Array adapter is more simple and commonly used adapter in Android. सिर्फ समझाने के, अगर आपको यही जो हमने पढ़ा है इसके अंदर यही चीज़ हमें बताई जा रही है कि अडाप्टर क्या है, इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट्स, और यूआई कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग किस चीज़ का ब्रिज है ये, यूआई कंपोनेंट और डाटा सोर्स के अकॉर्डिंग, यानी हमने कैसे इसको फिल करना है. तो वेन एवर यू हैव अ लिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ आइटम्स विच इज backed by an array, you can use array adapter. For instance, list of phone contacts and countries or names. ठीक है, इस तरीके से आपके पास जब सिंगल टाइप ऑफ आइटम्स हो और अरे बैकएंड पे यूज़ करनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं अरे अडाप्टर को. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. वापस आते हैं हम यहाँ पे. जैसे हमने इतना काम करेंगे तो ये हमारे पास व्यूएबल हो जाएगा कि हमने कैसे इसको चला के चेक करना है. यहाँ पे हम इसका एक सैंपल दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको व्यू हो. हमने यहाँ पे ये देखा था कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं यू लिखा है तो साथ ही हमें इसकी सजेशन आ गई है, ए लिखा है तो हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सजेशन आ गई. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं. फिर हम जाते हैं जी, यहाँ पे है हमारे पास रेडियो बटन. ठीक है, रेडियो बटन क्या है पहले हम इसको चेक करते हैं. रेडियो बटन के अकॉर्डिंग ये रेडियो बटन, ये मैंने क्लिक किया ब्लू हो गई स्क्रीन, ये किया ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, रेड हो गई. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में, एक्सएमएल फाइल के अंदर हमने रेडियो ग्रुप सेट किया. रेडियो ग्रुप सेट करने के बाद हमने इसके साथ लगा दी रेडियो बटन. रेडियो बटन और इसको हमने रेडियो बटन 1 2 3 इसका नाम दे दिए. और ये करने के बाद हम गए यहाँ पे जावा फाइल में. इसकी जावा फाइल के अंदर जो हम वर्किंग देख रहे हैं बहुत सिंपल है जी. इसको अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास वही ऑन क्रिएट के अंदर जैसे हम काम करते थे, ऑन क्रिएट के अंदर जैसे हम काम करते थे हमने इसी तरीके से देखा है. रेडियो बटन फाइंड व्यू बाय आईडी वो किया. रिलेटिव लेआउट फाइंड व्यू बाय आईडी, रिलेटिव लेआउट का हमने यहाँ पे बना दिया इसका. तो यहाँ पे ये सब कुछ सेट करने के बाद हमने यहाँ पे किया, ये ऑब्जेक्ट सेट तो कर दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया. यहाँ पे सेट ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, ये हम यहाँ पे वर्किंग करवाएंगे. ये हम यहाँ पे आके फंक्शन की बात कर रहे होंगे कि इस तरीके से हमने इसको चलाना है. यहाँ पे लिसनर की पहले बात की थी, बटन लिसनर की, तो याद है ऑन चेक्ड चेंज लिसनर. तो इसके अंदर आके हम पब्लिक वाइड ऑन चेक्ड चेंज्ड इस फंक्शन के अंदर वर्किंग करेंगे. और सिंपल ये जब आप इसे लिखेंगे तो ये तो ऑटो जनरेटेड कोड है, ये ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास. फिर आपने इसके अंदर जो वर्किंग करनी है वो क्या होगा, स्विच केस हमने इसके अंदर लगाया और स्विच केस के अकॉर्डिंग हम इसे बताते रहेंगे. अगर केस क्या है r.id.रेडियो बटन, ठीक है, अगर तो वो रेडियो बटन 1 है देन क्या करे, रिलेटिव लेआउट जो हमने यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, हमने इसको दे दिया कलर डॉट रेड. ठीक है, उसके जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमने उन्हीं को यूटिलाइज किया. इसी तरीके से केस 2 किया, केस 3 किया. तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारे पास जो ऑप्शंस आई यहाँ पे तो वो आ गई कुछ इस तरीके से कि हमने यहाँ पे से रेड ब्लू ग्रीन ये चला के चेक किया. बिल्कुल ऐसे ही हम अगर जाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है चेक बॉक्स. चेक बॉक्स क्या है हमारे पास, चेक बॉक्स है जी हमने यहाँ पे आके डेमो देना. हम यहाँ पे देखते हैं ये एक पे क्लिक किया, सबमिट किया, यू लाइक बनाना. मैंने एप्पल पे क्लिक किया, यू लाइक बनाना एंड एप्पल. मैंने क्लिक किया ऑरेंज पे, सबमिट किया तो यू लाइक ऑल फ्रूट्स. तो इसी तरीके से मैं अनचेक्ड करता किसी एक ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से चेक लिस्ट. अब क्वेश्चन यही आता है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. एक्सएमएल फाइल के अंदर जाते हैं तो सिंपल वही काम है, टेक्स्ट व्यू तो हमने किया था. यहाँ पे चेक बॉक्स लगाए हमने जितने में रिक्वायर्ड थे. वो चेक बॉक्स लगवाने के बाद हमने एक बटन बना दिया इसका. और जावा कोड के अंदर जाने में हमने सिंपल इसका जो क्राइटेरिया रखा
जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो तो चलते हैं, जैसे हमने चेक बॉक्स के वो हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए और सबमिट बटन का भी ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट व्यू का भी। इसके बाद हमने ऑन क्लिक के ऊपर पहले हमने ऑन क्रिएट में किया, फिर हमने ऑन क्लिक के ऊपर क्या करना है, हमने ये वर्किंग करते रहना कि हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स के चेक आ जाएंगे। इफ एल्स के चेक के अंदर हमने वर्किंग क्या की है यहाँ पे कि सिंपल इफ एल्स के चेक के अंदर चेक बॉक्स वन डॉट इज यानी डॉट लगाएंगे, इज चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, अगर तो ये चेक्ड है और क्या है जी, और चेक बॉक्स 2 भी चेक्ड है और 3 भी चेक्ड है, तो आर क्या है हमारे पास यू लाइक्ड ऑल फ्रूट्स। अगर ये आपको पहले वाला इफ समझ आ रहा है तो बाकी फिर कंडीशंस हैं इसी के अकॉर्डिंग, यानी इसमें तीनों कंडीशन ट्रू की हैं तो हमने कहा यू लाइक ऑल फ्रूट्स, और इसमें से कोई एक ट्रू कर दे, हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, एक कर देंगे तो एक को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पे एल्स इफ में तो 2 को कर दें 2 के लिहाज से, फिर एक को करना चाहिए, एक को करें, आखिर पे एल्स को ऊपर करते हैं यू डोंट लाइक दीज फ्रूट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आ रहा है वो है जी स्विच के अंदर हमारे पास क्या है, हमने बस जस्ट एक बटन बनाया है, स्विच इज ऑफ स्विच इज ऑन। ठीक है, ऑन ऑफ का ये बटन हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे हम बनाने के लिए वही एक्सएमएल फाइल में जाएंगे, स्विच लगाएंगे, यहाँ पे हमने आके इसका जो कोड लिखना है, सिंपल कोड है, इफ का एक चेक लगेगा, उस इफ के चेक के अंदर और इस इफ के चेक के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट और सिंपल हमने कर दिया स्विच बटन डॉट इज चेक्ड। ठीक है, ये वर्किंग की और इसके ऊपर इफ एल्स का चेक लगाया कि ये सिंपल अगर इस तरह का बटन बनाना हो और उसको कोई डिस्प्ले करवाना हो तो ऐसे हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर जाते हैं जी हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, वो है हमारे पास टॉगल बटन। टॉगल बटन क्या है, यानी ये भी ऑन ऑफ वाला बटन है, यानी एक ही बटन है जो कि ऑन ऑफ के लिए वर्किंग कर रहा होता है, टॉगल बटन। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके एक एक्सएमएल के अंदर टॉगल बटन की बात करेंगे, एक ये बनाएंगे और उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने टॉगल बटन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेम तकरीबन वैसा कोड है, जस्ट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने वही इफ का चेक लगाया, टॉगल बटन डॉट इज चेक्ड और इज ऑन इज ऑफ। ठीक है, हमने ये क्या किया, ऑन टॉगल क्लिक के ऊपर वर्किंग किया, ऑन क्रिएट के अंदर हमने वही इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आगे, तो हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट रेटिंग बार। रेटिंग बार क्या है जी, ये नॉर्मली हम कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं रेटिंग बार के, कितनी रेटिंग बार है इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो सबमिट किया तो पता चल रहा है रेटिंग 3.6, मैंने यहाँ पे किया क्लिक तो यहाँ पे आ रहा है 1.6, मैंने इसको इस तरीके से किया तो आ रहा है 1.4। तो ये जो रेटिंग बार है इसको लगाने के लिए भी हमारे पास एक्सएमएल के अंदर रेटिंग बार का कोड आ जाएगा और टेक्स्ट व्यू हमने जो लगाए थे वो बटन लगाए थे उसका हमने व्यू आ जाएगा। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं इसकी जावा फाइल के ऊपर। जावा फाइल में हमारे पास क्या हो रहा है, जावा फाइल के अंदर हमारे पास ऑन सबमिट के अंदर हमने क्या किया जी, हमने सिंपल गेट रेटिंग की है इसको और यहाँ फ्लोट में रिसीव कर रहे हैं, और इफ रेटिंग इज लेस देन 2 तो हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इफ लेस देन और इक्वल टू हमने वो रेंज दे दी है इसको कि 3 से इक्वल है, इससे लेस है और 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है तो ये आएगा। फिर इसी तरीके 3 और इसी तरीके से 4 एल्स इफ लगा के हमने ये वर्किंग की है, और हम यहाँ पे आके इसको मज़ीद यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि हमने इसको चला के देखा। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं जी सीक बार। सीक बार क्या चीज़ है पहले इसको देख लेते हैं। सीक बार इस तरह की बार को कहा जाता है ताकि हम इसको अरेंज कर सके। ठीक है, एनालॉग टाइप की ये सीक बार होती है। हमने इसको ऊपर टेक्स्ट को इसको समझ लें कि हमने इसको साइज इंक्रीज किया डिक्रीज किया हमने जस्ट इसका। एक्सएमएल फाइल की तरफ जाते हैं। एक्सएमएल फाइल के अंदर सीक बार आएगी, फिर आएगा हमारे पास जावा। तो जावा की फाइल के अंदर सिंपल हमने ये काम करना है कि यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर सिंपल वो ऑब्जेक्ट बनाए, सेट टेक्स्ट कर दिया हमने आई लव टेक्नोलॉजी,
और टेक्स्ट व्यू के अंदर ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया, सीक बार डॉट सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर, ये अब हर एक अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अंदर हमने जो वर्किंग किया, सिंपल किया ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड, तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट साइज हमने सिंपल इसके अंदर प्रोग्रेस पास कर दी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली हम इसको मेंटेन करेगा। और बाकी हमने फंक्शन को कुछ भी नहीं किया, जैसे ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच है, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच है, इसके अंदर भी चाहे तो हम इसका टेक्स्ट चेंज करके कोई भी वर्किंग हम इसके अंदर करवा सकते हैं। तो इसको अगर दोबारा एक दफ़ा चला के चेक करें तो ये इसकी वो फंक्शनैलिटी है जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, और हमें इसे सीख भी इसीलिए रहे हैं कि हम इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के लिए हम इसे सीख रहे हैं, ताकि हम इसको कल को अपनी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। प्रोग्रेस बार आ जाती है जी। प्रोग्रेस बार क्या है? प्रोग्रेस बार है जी हमारे पास, जैसे हमने ये स्पिनर लगा दिया। दूसरा है प्रोग्रेस बार, क्लिक में किया मैंने, सेकंड टाइम किया, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 टाइम्स कर दिया। इसी तरीके से ये प्रोग्रेस बार हमारे पास ये अब 3 दफ़ा उसके ऊपर चढ़ रही, यानी ये जैसे स्पिनर चढ़ रहा था तो स्पिनर भी अपना बेसिकली प्रोग्रेस को शो कर रहा होता है कि वेटिंग साइन है ये, और ये हमारे पास प्रोग्रेस क्या है, हमने इसके अंदर वर्किंग करवाई है कि ये अपना प्रोग्रेस शो करता जाए। इसको हम दोबारा आते हैं इसमें, प्रोग्रेस बार डेमो क्लिक, ये प्रोग्रेस आएगी। ये जैसे सिंगल टाइम क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली समझ आ जाएगी। प्रीवियस टाइम मेरे से डबल क्लिक हो गया था जिसकी वजह से ये, और हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं बाद में। एग्जाम्पल के अंदर वही प्रोग्रेस बार लगाई, और प्रोग्रेस बार के अंदर जाके हमने यहाँ पे इसके बटन्स को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार लग रही है हमने इसके अंदर लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू किया हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास इसका भी ये सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू है। इसके अंदर हमने मार्जिन 50 दिया है, और हमारे पास ये सिंपल जो सिनेरियो चलेगा, हमने इसका जो स्टाइल दिया है विजिट ऐप कॉम्बैट, इसको हम करते हैं मैक्सिमाइज प्रोग्रेस बार डॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आप सेम यूज़ करेंगे तो स्पिनर आ जाएगा, यहाँ पे ये स्पिनर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएगा यहाँ से, और अगर हम इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से तो ये प्रोग्रेस बार प्रॉपरली बार सी बनी हुई आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जावा का कोड, जावा कोड के अंदर कुछ भी नहीं है इसका, सिंपल वही सिनेरियो है कि हम ऑन प्रोग्रेस क्लिक बार को, ऑन प्रोग्रेस बार यानी प्रोग्रेस बार क्लिक के ऊपर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर सेट विजिबिलिटी कर देंगे जस्ट व्यू विजिबल, ठीक है, प्रोग्रेस बार का। और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके अंदर हम इसका प्रोग्रेस पास करेंगे, और ये प्रोग्रेस है क्या, ये बटन 1 प्रोग्रेस बार हमने बनाया, प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 2 चीज़ें हमने बनाई, बटन 1 बटन 2। बटन 1 प्रोग्रेस बार को देख रहा है जो कि स्पिनर की तरह वो कर दो, वेटिंग साइन राउंड की शेप में आ रहा था हमारे पास। तो इसी तरीके से यहाँ पे व्यू डॉट गोन आएगा इसका, और इसमें आएगा व्यू डॉट विजिबल। इसी तरह हम आगे रहते हैं और इसके सेट प्रोग्रेस वैल्यूज़, जैसे ही हम थ्रेड इसके अंदर कोई बनाते हैं तो इसके अंदर थ्रेड बनाने पे हमारे पास यहाँ पे वही रनेबल कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने जावा के अंदर नॉर्मल ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने थ्रेड डॉट स्लीप्स 1000 टाइम का लगाया, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जावा के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। तो शायद ये कोड को देख के आपको आइडिया हो रहा हो कि सेम वही कोड है जो यहाँ पे काम कर रहा है। ये बेसिकली करता क्या, बैकएंड के ऊपर एक थ्रेड्स के अकॉर्डिंग इसको चलाता है, और 1000 टाइम का मैंने यहाँ पे मिली सेकेंड का स्लीप दिया हुआ है। आप इस प्रोग्रेस बार को और स्लो चलाना चाहें, इसको बढ़ा दें, उतना आहिस्ता 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 ये जंप करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे फर्दर मूव करते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्पिनर का। स्पिनर क्या है जी, स्पिनर है आपने कोई जैसे ड्रॉप डाउन है ना, टर्की सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसका कैपिटल आ गया, स्पेन सेलेक्ट किया मैंने,
पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, इसका इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे हमने XML किया, XML के अंदर स्पिनर लगाएंगे और स्पिनर के अंदर टेक्स्ट व्यू हमने जितने चाहिए होंगे वो साथ दे देंगे इसमें। जावा फाइल के ऊपर आएंगे, जावा फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो कोड आएगा हमने सिंपल इसके अंदर भी अरे स्ट्रिंग की लेंगे हम, स्ट्रिंग टाइप की, और उसके ऊपर अरे अडाप्टर लगाएंगे। अरे अडाप्टर के ऊपर हमने डिस्कशन की थी पहले, तो क्योंकि हमारे पास अब इस तरह का डाटा आ रहा है तो हमने यहाँ पे इस काम को करने के लिए ये सेम वही लाइन है जैसे कि हमने पहले इसको समझा था अपने इस लेक्चर के स्टार्ट में। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी ऑन आइटम सेलेक्टेड। ऑन आइटम सेलेक्टेड क्या है जी, हम ऑन आइटम सेलेक्टेड के अंदर यहाँ पे यूज़ करना है अपने क्वेश्चन मार्क, ताकि क्वेश्चन मार्क मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ना पता हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही हमारे पास यहाँ पे व्यू होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको केस 1, केस 2, केस 3 के नाम से बनाया है, तो हमने इन केसेस को सेट कर दिया है इसके अकॉर्डिंगली 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें से जो भी 0 आता है तो इस्लामाबाद है, 2 आता है, 1 आता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे सेट किया। और सिंपल ये कोड करने के बाद ऑन नथिंग सिलेक्टेड, इसको बेशक आप एम्प्टी छोड़ दें, इसके अंदर कोई भी काम हमने इसमें नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी हमारी इस तरह से परफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है जी टाइम पिकर। टाइम पिकर सिंपल सा है जी, ये तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं आपने करना, जस्ट आपने लगाना है और उसको चला के चेक कर लेना। इसके अंदर सेटिंग भी इसकी तकरीबन कुछ नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट किया है, ऑर्डर ऑफ डे और मिनट्स लगाए हैं, और ये बेसिकली चलेगा कैसे इसको हम देखते हैं। ये है डेमो इसका। सिंपल आपने यहाँ पे सेट टेक्स्ट किया, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया जी 11 कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है 7 कर दिया, तो PM था AM कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सेट टाइम का ऑप्शन आ जाता है। बिल्कुल सेम वे डेट पिकर है, वहाँ टाइम था, यहाँ पे डेट पिकर है। टेक्स्ट व्यू में सेट टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। तो इसको शुरू के मेरे लेक्चर में वैसे डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया भी था, लेकिन यहाँ पे अब आपने एक कोडिंग के थ्रू इस सिनेरियो को चेक कर लेना है आपके पास डेट पिकर क्या है, यानी ये जो डेट है आपके पास आ रही है, तो हमने इसको व्यू करवाया हुआ है। तो इसको एक दफ़ा क्योंकि सेट टेक्स्ट किया था हमने टेक्स्ट व्यू के अकॉर्डिंगली, तो इसी तरह हम आगे फर्दर मूव करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जो आगे चीज़ है वो है सिंपल एंड कस्टम टोस्ट। सिंपल टोस्ट के ऊपर वर्किंग की हुई है हमने ऑलरेडी, तो यानी ये सिंपल टोस्ट है, ये जैसे ये आ जाता है इसके ऊपर वर्किंग की है। कस्टम टोस्ट क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई टोस्ट बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, XML के फाइल के अंदर आपने कस्टम लेआउट कोई बना लेना है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसके अंदर अपनी कोई इमेज और टेक्स्ट जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं उसको सेट कर दें, वही लेआउट के पेज के अंदर, लेआउट के फोल्डर्स में RES के अंदर जहाँ पे आता है, तो वहाँ पे आपके पास एक्टिविटी मेन है। तो एक्टिविटी मेन के अंदर भी आपने जो 2 बटन बनाए थे वो 2 बटन हमने यहाँ बना दिया है, और एक बटन क्या कर रहा है बैकएंड के ऊपर कस्टम को डील कर रहा है, तो ये कस्टम का लेआउट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। जावा क्या है, इसके अंदर हमने सिंपल जो वर्किंग करनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो काम हमने किया था जी सिंपल टोस्ट क्या है, हमने टोस्ट मेक टेक्स्ट हमने किया था, और ये सिंपल हमें यहाँ पे शो हो गया था डॉट शो से। अगर हमने कस्टम बनाना होगा तो कस्टम बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, टोस्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और इसकी ग्रेविटी टॉप कर दी हमने और लेंथ शॉर्ट कर दी, यानी जो इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। ग्रेविटी डॉट सेंटर 0, 0 हमने इसकी सेट ग्रेविटी की, और इसके बाद हमने इसका सेट व्यू किया, और तो हमने उसको पास कर दिया टोस्ट लेआउट। टोस्ट लेआउट में हमने इन फ्लैट हमने लिखा हुआ था कि यहाँ पे ये आएगा इनफ्लेट में लेआउट इनफ्लेट, ये बेसिकली उसके अपने ही कंटेंट के अंदर इन चीज़ों को व्यू करवा रहा होता है। और टोस्ट डॉट शो करेंगे, यानी ये हमने क्या बनाया है, कस्टम टोस्ट बनाया। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से चाहें जैसे चाहें चेंजिंग कर सकते हैं, जो चीज़ चाहें डिस्प्ले करवाना चाहें वो हम यहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग क्या है जी, यहाँ पे हम जाते हैं, इसको चला के कहते हैं लिखा प्रेस द बैक बटन, ये हमने
बैक बटन प्रेस किया है। इस तरह के ऑप्शन लेके आने के लिए हम इस तरह कोड यूज़ करते हैं, येस और नो, ठीक है। हमने किया येस तो वापस ये इधर आ गया। अलर्ट डायलॉग के अंदर जाके आपने करना ये है, XML की फाइल जानी है। XML की फाइल के अंदर आपने सिंपल वो व्यू करवाया हुआ, जस्ट टेक्स्ट व्यू है। जावा की फाइल के अंदर सारा काम है इसका। जावा की फाइल के अंदर आपने इसको सेट किया हुआ है, इसको पर जूम कर रहा हूँ मैं। ऑन बैक बटन क्लिक करना है, ऑन बैक प्रेस्ड, इसके अंदर आपने शो अलर्ट डायलॉग का फंक्शन चला दिया और वो हमने वो यहाँ बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे आके सिंपल एक बिल्डर, न्यू अलर्ट बिल्डर के नाम से बनाया, बिल्डर डॉट सेट कैंसलेबल फॉल्स कर दिया, कैंसिल का बटन नहीं दिया उसमें, इसको ट्रू कर दे, कैंसिल का बटन भी आ जाएगा। बिल्डर डॉट सेट टाइटल एग्जिट किया है, बिल्डर डॉट सेट मैसेज जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। फिर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, येस और नो की अगर हमने देनी हो, बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, सेट नेगेटिव बटन। पॉजिटिव पे येस दिया है, नेगेटिव पे नो दिया है और इसके अंदर जाके हमने इसको येस के अंदर जाके हमने इसे फिनिश कर दिया और यहाँ पे डायलॉग डॉट डिसमिस कर दिया, यानी कि इसे फिनिश नहीं करना। और बिल्डर डॉट क्रिएट डॉट शो कर दिया आपने, क्रिएट द अलर्ट डायलॉग एंड शो इट, ये आपके पास चलेगा। आपने इसको सेम वे में चला के चेक करना है और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आज के सारे लेक्चर के अंदर सारी बातें करने का पर्पस क्या था, क्यों इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस किया गया कि आपने इन सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि ये हमारे पास अपनी एंड्रॉयड के अंदर जो भी हमने काम रेडी करना है, ये उसकी समझ लें रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को मैं कंसिडर करता हूँ डेट इज कॉल्ड द रेसिपी, और जो ये आज चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, और उन इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग आपने पहले टेस्ट करके चेक करना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। अलग अलग आपने इसके ऊपर आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, इसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाना है और फिर सबमिट करवाना है, यानी उसके अंदर जो प्रैक्टिस कोड आपने किया होगा इसी से देख देख के वो आपने मुझे साथ सबमिट करवाना है। तो करना ये है आपने कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर हमें किसी जगह डेट पिकर लगाना पड़ता है या हमें किसी जगह सीक बार लगानी पड़ती है या ऑटो कंप्लीट के ऑप्शन हो, तो आपको ये चीज़ों का आइडिया होगा और किसी प्रोजेक्ट में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी टेंशन नहीं होगी। पहले जस्ट इसको अगर आप देखें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ के अंदर तो ये चीज़ें ड्रैग और ड्रॉप तो हो जाती हैं, हाउ टू यूज़ इट, तो हम इसको करने के लिए आज के इस लेक्चर के ऊपर हमने देखा है। तो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर इसको सबमिट करवाएं। Thank you.